जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे विश्व का एक ऐसा देश जिन्हें आप सुपर पावर के नाम से जानते हैं। हम बात कर रहे हैं अमेरिका में कुछ ऐसे बड़े दिग्गज कंपनी माने जाने वाले टेस्ला की। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से यह स्पष्ट होते हैं, आप देख रहे हो कि टेस्ला के ही कंपनी के एक ऐसे रोबोट की ओर से अटैक की गई है एक इंजीनियर को, और ये एक बड़ा हमला स्थिति का उत्पन्न करता है और ये यकीनन विश्व लेवल में एक चर्चा की स्थिति को लाता ही है। इसके अतिरिक्त समझने वाली बात ये है, क्या वाकई में रोबोट इंसानों के लिए एक खतरा की स्थिति उत्पन्न करने में काफ़ी ज़्यादा तेजी गति से बढ़ रहा है, जिस प्रकार हमारा देश या फिर अतिरिक्त विश्व के अनेक देश तेजी गति से आधुनिक की ओर बढ़ रहा है। तो इन सभी विषयों के ऊपर आइए स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते हैं कि आखिर हुआ क्या है, मामला ये कब का है, कितना पुराना है, और ये या फिर अभी फिलहाल कुछ ऐसा बड़ा कांड या कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई षड्यंत्र है जो टेस्ला को बदनाम करने की स्थिति खड़ा करने के लिए प्रयास में लगा हुआ है। तो आओ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर मामला कहाँ से क्या शुरू हुआ है। यकीनन जिस तेजी गति से आधुनिक जीवन की ओर दुनिया बढ़ती जा रही है, इस पर कोई शक नहीं है कि रोबोट और एआई इत्यादि को लेके दुनिया एक तरह से अपने ज़िंदगी का एक हिस्सा मानते उन्हें जा रहा है। यकीनन ये इंसानियत के लिए खतरा की स्थिति कई बार उत्पन्न कर भी चुकी है। कई बार ऐसा आए दिन हमें आर्टिकल देखने को मिलता है, और ख़ास करके जब हम बात कर रहे होते हैं सुपर पावर कंट्रियों का, तो यकीनन ये लोग तो और ज़्यादा तेज़ी गति से इन चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं इन्हें झेलना भी पड़ता है। बताना चाहूँगा कि हाल ही में जून माह के टाइम में आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा सामने आया था, जब अमेरिका में खास करके हम बात करते हैं एआई ड्रोन का, ठीक है, ये वहाँ की एयरफोर्स की ओर से यूज किया जा रहा था, एक तरह से टेस्ट के रूप में लिया जा रहा था। अचानक वहाँ के एक ऑपरेटर के ऊपर अटैक कर दिया जाता है एआई ड्रोन, वो खुद उसे ही मारना चाहता है, अपने ही ऑपरेटर को। तो ये आखिर कैसे हो जाता है, कैसे इन चीज़ों को हम लोग झेल पाते हैं, और क्या आने वाले दिनों में हर वो देश को कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर सतर्क रहना चाहिए, ये भी एक चिंता की स्थिति लाता है। इस आर्टिकल के माध्यम से यहाँ आप ये देखते हो, जो कि बीते कुछ माह पहले का है, जून का, जहां इसी अटैक को लेके यूएस के एयरफोर्स ने साफ मना कर दिया कि भाई साहब मेरा तो इससे नाता ही नहीं है। लेकिन यकीन मानो कि उस टाइम कई ज़्यादा आर्टिकल देखने को मिला था जो इन चीज़ों को क्लेम कर रहा था, कई सारे बुद्धिजीवी सूत्रों के हवाले से इन चीज़ों को, अपने शब्दों को रख रहे थे। और आपको ये भी समझना चाहिए कि आज हम भले ही समझते हैं कि आधुनिक जीवन में हमारा काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हो रहा है, एआई जब आ रहा है तो हम लोग सिस्टम में तहलका मचा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वास्तविकता की निकट वाली बात ये है ना कि आप ही का चीज़ ना पॉइंट ऐसे जब कई सारे जुड़ते हैं और उनका इकट्ठा किया जाता है, फिर वो एक चीज़ में डाला जाता है, वो खुद को सुपर पावर मान के हम ही लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं दुनिया एक तरह से बुरी स्थिति में भी आने वाले भविष्य में महसूस करेगी, ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है कई सारे बुद्धिजीवियों का। बाकी आप अपनी राय दे सकते हो, लेकिन फिलहाल आते हैं मेन पॉइंट जो हमें आज के सब्जेक्ट में समझना है, वो है टेस्ला का। देखो, विश्व के किसी भी देश में स्थित छोटे बड़े हर वो कंपनी कहीं ना कहीं जब कुछ घटनाएं घटती है, जैसे देखो कई सारे कारखाने होते हैं, वहाँ पे कई सारे कर्मचारी कार्य कर रहे होते हैं, कई सारे मजदूर होते हैं, चोट लगना एक तरह से आप बोलो आम बात तो नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लग ही जाता है, चाहे आप ये कितना भी ज़्यादा कोशिश क्यों ना करो। 100% में अगर आप रखो तो 1% से लेके 5% तक चांस रहता है कि कहीं ना कहीं कर्मचारियों को लगता है। ऐसे ही क्या होता है, जब ऐसा कोई लगता है ना, तो इन लोगों की ओर से रिपोर्ट पेश की जाती है, यहाँ तक कि टेस्ला कंपनी का भी रिपोर्ट सामने आता है, वहाँ की गवर्नमेंट के पास सौंपी जाती होगी। ऐसे में क्या हो रहा है कि इन दिनों हमें ऐसा कुछ आर्टिकल देखने को मिल रहा है भाई साहब, जहाँ पे टेस्ला का ही टेक्सास कंपनी में एक फैक्ट्री में एक जो कार्य कर रहे थे इंजीनियर, उसके ऊपर अटैक कर दिया जाता है वहाँ के रोबोट की ओर से। आखिर ऐसा कैसे हो पाया? क्या एलन मस्क के कंपनी में इतना बड़ा चूक एक आम बात हो जाता है? और ये कब हुआ था? देखो, जिन लोगों ने देखा है उनमें से 2 लोगों का मानना ये है, और एक तरह से उन्होंने अपने बातों को रखा है जो आर्टिकल के लाइनिंग के माध्यम से यहाँ मैं आपको बता पा रहा हूँ, ये कि भाई साहब इनके जो रोबोट थे ना एलन मस्क का, उनके ओर से रोबोट ने इंजीनियर को एक सतह पर यानी जमीन पे गिरा देता है। फिर क्या करता है कि अपने पंजे से, अंदाज़ा लगाओ यहाँ पे शेर के पंजे के जैसा उनके नाखून नहीं होते, पर वो खतरनाक होता है। जब एक तरह से बोलो ना कि वो एक तरह से मशीन ही है, मशीन जब आपके ऊपर अटैक करेगा तो आप मतलब कल्पना भी कर सकते हो कि आपका शरीर का क्या होगा। तो ऐसे में इनके बाहों में लगता है और फिर पीठ में भी एक तरह से स्क्रैच मारा जाता है, उसे जमीन पर गिरा दिया जाता है। काफ़ी ज़्यादा हलचल मच चुका था, और यहाँ आप इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हो, जो कि मैंने एग्जाम्पल के लिए लगा दिया है
ताकि आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ पाओ। हालांकि आपने कई सारे मूवी में देखा होगा, खास करके अगर आप इंडिया का हो तो आपने रजनीकांत का एक मूवी देखा होगा, रोबोट 2.1 इस तरह करके कुछ था। तो उसमें से देखते हैं ना, चींटी जाके उसी के ऊपर अटैक करने लगता है जो उसको बनाया है। बिल्कुल वैसा ही स्थिति कुछ उत्पन्न हो चुकी थी जिस तरह आप मूवी में देख रहे हो ना। आजकल हकीकत दुनिया में भी ऐसा कुछ होने लगा है। और खास करके जब हम बॉलीवुड हॉलीवुड की बात करते हैं तो वैसे उसमें तो मतलब आग सी मची हुई रहती है इन चीज़ों का। सिर्फ रोबोट ही रोबोट देखने को मिलेगा, उसके बाद कोई एक मानव आएगा जो उसे कंट्रोल करेगा या फिर रोबोट उसे ही मार देगा। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो चुका है। यहाँ कुछ और जो यहाँ पे स्पष्ट होता दिख रहा है वो ये कि यहाँ पे होता क्या है, जिस कारखाने में उस व्यक्ति की ओर से कार्य की जा रही थी वो दरअसल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। और इनके ओर से क्या होता है कि सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग की जाती है ना। जैसे किसी भी रोबोट की ओर से अगर कुछ कार्य किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो अपने प्रोग्रामिंग के माध्यम से ही कर पाता है। जो चीज़ आप फीड कर देते हो वो वैसा ही चीज़ करता है। तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ का चूक हुआ है या फिर कुछ वैसा तबाही वाला स्थिति हो चुका है, चीटी वाला, जिस तरह आपने देखा रजनीकांत में, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो चुका था। और ये कुछ हमें ये भी समझना पड़ेगा। देखो, जब भी टेस्ला की गाड़ियां बनते हैं तो वहाँ पे रोबोट की ओर से ही कार्य की जाती है। वहाँ पे मानव भी रहता है, ऐसा नहीं कि पूरा तरह से फुल्ली। ये बताना चाहूँगा कि पिछले 2 साल, ठीक है, लेकिन ये साल का भी अंत होने वाला है। तब मान लो ना कि 2.5 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा, तब 2 से 3 साल के इर्द गिर्द में समझो आंकड़ा। तो ये रिपोर्ट इतना पीछे क्यों आया, ये आपके मन में अवश्य प्रश्न आ रहा होगा कि जैसे कि मैंने पीछे बताया कि हर वो छोटे बड़े कंपनी जब चोट के मामले में आता है तो ऐसा रिपोर्ट पेश करती है। देखो, सवाल यहाँ ये होना चाहिए कि 2021 और 22 का रिपोर्ट जो है ना वो थोड़ा धुंधली नजर आई, यानी सामने नहीं देखने को मिला था। यही वजह ये रहा यार, ये सूत्रों के हवाले से पता चला है। यहाँ पे जो आर्टिकल के माध्यम से पता चला वो ये कि 2021 में ही ऐसा कुछ हमला हुआ था, ठीक है। और ये द इन्फॉर्मेशन की ओर से ये आंकड़े को पेश की गई है, इस रिपोर्ट को पेश की गई है। और ये कब हुआ है पेश, पिछले माह ही हुआ है। यही वजह है कि इन दिनों ये काफ़ी तेजी गति से एक वायरल की स्थिति में बदल चुका है। और क्योंकि एलन मस्क का नाम ये इतना बड़ा है, जो कि उनके बारे में अगर कोई भी मुद्दा आएगा तो वो भाई साहब तेजी गति से दौड़ेगा ही। ना सिर्फ इंडियन मीडिया बल्कि वेस्टर्न मीडिया, अतिरिक्त ग्लोबल मीडिया में आपको हर जगह पे देखने को मिलेगा। ये एक तरह से वर्ल्ड अफेयर्स के मामले में इर्द गिर्द में भटक रही है। तो ये काफ़ी तेजी गति से बढ़ रहा है। ये एक कहीं ना कहीं इंसान के ऊपर हमला हुआ है ना भाई साहब। ये मत आप सोचो ना कि इंजीनियर के ऊपर हमला हुआ है, ये सोचो कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी अटैक हो सकता है जब आप उनके सामने रहोगे। कहीं ना कहीं मन में एक भय सदा देता है, हालांकि ऐसा ना हो, यही चीज़ का रहेगा। टेस्ला का नाम यहाँ काफ़ी बदनाम भी हो सकता है। हालांकि 2021 का ये मैटर है जो कि इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया है। 2 साल 3 साल इतना पीछे कैसे रह गया। और कुछ अतिरिक्त चीज़ें बाहर आई हैं, वो ये कि यहाँ पे सूचना के सूत्रों से पता चलता है कि प्रबंधक की ओर से तेजी उत्पादन की यहाँ बात की गई, यानी कोई ऐसा चीज़ जिसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो रहा होगा, शायद इस चीज़ को लेके दबाव बनाया गया और सुरक्षा को लेकर समझौता हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं डर सताता है। हालांकि देखो, सूत्रों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो आप किसी पुलिस स्टेशन जाते हो या फिर वहाँ पे एक बड़े अधिकारी के पास आप मिलना चाहते हो, एसपी मान लो, लेकिन एसपी को इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, उन्होंने नहीं दिया। अब वहीं पे एक हवलदार रहता है, वो आके आपको इन्फॉर्मेशन दे जाते हैं। तो आप उसे ये नहीं कह सकते हो कि ऑफिशियल रिपोर्ट आया है सामने, आप ये कह सकते हो कि सूत्रों के हवाले से पता चलता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी देखने को मिला है, जो कि सुरक्षा से समझौता की बात की गई है। ये ऑफिशियल रूप से टेस्ला की कंपनी वालों ने क्लेम नहीं किया है, ना ही ऐसा कुछ बोला है। लेकिन उनके ही कुछ कर्मचारी होंगे जिन्होंने बोला होगा, जो रिटायर हो गए होंगे उन लोग, या फिर जो वर्तमान में भी होंगे वो लोग भी बोल सकते हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले बोला गया तो नाम तो जिक्र है ही नहीं। तो ये एक खास बात होता है। दूसरी बात यहाँ ये भी समझने वाली बात होगा कि रिपोर्ट के माध्यम से जो कारखाने में काम कर रहा था टेस्ला के वर्तमान में और वहाँ के पूर्व कर्मचारी के जो बयानों से सामने आया है वो ये कि कंपनी आदतन निर्माण को लेके एक तरह से रख रखाव और संचालन में शॉर्टकट कर रही थी, ठीक है। कुछ चीज़ों को बचाने की प्रयास की जा रही थी। वहाँ पे जो कर्मचारी लोग जो कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं श्रमिकों का एक तरह से जोखिमों के रूप में उनको एक तरह से जूझना पड़ रहा था, और ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक तरह से खतरे से कम नहीं था। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ देखने को मिला है। ये भी एक तरह से रिपोर्ट कहीं ना कहीं स्पष्ट कराने की प्रयास कर रहा है। साथ ही आपके मन में ये भी आना चाहिए कि अमेरिका जैसे देश जो कि काफ़ी ज़्यादा मानवता को लेकर चिल्लाता रहता है, तो फिर इन चीज़ों को ये कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते, क्या है वजह। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कई सारे षड्यंत्र भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो कि इनको बदनाम करने की भी स्थिति ला सकता है। ऐसा आप अनुमान लगा सकते हो, आप क्लेम नहीं कर सकते हो। हालांकि जो वास्तविकता की निकट वाली बात वो ये कि अमेरिका की अगर देखें
कि व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशासन की ओर से जो सौंपी गई चोट रिपोर्ट सामने आती है। पिछले साल का अगर रिपोर्ट में आपको बताऊं तो यहाँ पे बात की गई है कि टेक्सास जो कि टेस्ला की एक कंपनी है, ठीक है, उनके फैक्ट्री में से 21 में से हर एक कर्मचारी किसी ना किसी तरह से घायल हुआ था। तो ये एक खतरा की स्थिति को उत्पन्न कराता है, कहीं ना कहीं एक तरह से भयभीत मन में लाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त एक और बात जो रखना चाहेंगे वो अवश्य है, जिस प्रकार आपने देखा होगा कि आध्यात्मिक जीवन में आए और कई सारे गुरुओं की ओर से ऐसा बोला जाता है कि भाई साहब आप हो कौन, पहले आप ये जान लो, क्योंकि ज़्यादातर दुनिया 98% लोग उनको पता ही नहीं होता कि वो है कौन। ठीक है, जब आप अपने आप को पहचानने लगोगे तो आपको अपना पावर पता चलता है और उसके बाद आपके पास एक अद्भुत ऊर्जा उत्पन्न होता है। आकलन करो कि जिस दिन रोबोट खुद को ये समझने लगा कि बेटा मैं कौन हूँ, और जिस दिन इसे ये पता चला कि बेटा ये तो है सुपर पावर जो कर सकता है दुनिया को नियंत्रण, तो ऐसे स्थिति में क्या करेगा ये, दुनिया का तबाही किस प्रकार होगा, ये एक दर्दनाक स्थिति हो जाता है जब मैं इसके प्रति कल्पना करके सोचता हूँ। यकीनन आप भी अगर चाहो तो कल्पना कुछ हद तक तो यकीनन कर ही लोगे, तो साझा कर सकते हो अपनी राय। आप भविष्य में ऐसा ना हो मैं चाहूँगा, लेकिन कई सारे ऐसे जो अभी जैसे AI आया उसके जनक तो खुद कहते हैं कि भाई साहब ये मानवता के लिए खतरा होगा। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मजीद बनकर मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना, एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।